नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को इस बार सर्वपितृ अमावस्या कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या है, सर्वपितृ अमावस्या पर हमें कौन से खास उपाय करने चाहिए, इस दिन हमें किस प्रकार से पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म करना चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको मेरा यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके अलावा यदि आप में से कोई अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहता है या मुझसे ज्योतिष सीखना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या इस बार कब रहने वाला है, इससे जुड़ी सभी खास बातों को आइए विस्तार समझते हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष हिंदू अनुष्ठानों के अनुसार पूर्वजों को समर्पित एक अवधि होती है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के 15 दिनों की अवधि के दौरान पूर्वज पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, इसीलिए इस दौरान दिग्वंत आत्मा के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। 29 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो गए थे और 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे। 14 अक्टूबर यानी कि अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होगा। इसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जानते हैं। सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या, पितृ अमावस्या या पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर किन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए। आइए इसके बारे में विस्तार समझते हैं। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है। आइए इसको विस्तार समझें। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर की रात्रि 9:15 पर, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की समाप्ति 14 अक्टूबर की रात्रि 11:24 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। सर्वपितृ अमावस्या के दिन 3 शुभ मुहूर्त तर्पण के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। पहला शुभ मुहूर्त है कुपुत मुहूर्त। यह कब है? प्रातः 11:44 से दोपहर 12:30 तक। रोहिणी मुहूर्त रहने वाला है 12:30 से 1:16 तक। अपराह्न काल का दोपहर मुहूर्त रहने वाला है 1:16 से प्रारंभ होकर 3:35 तक। इसके अलावा इस दिन गाय को हरा पालक खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से गौ माता समेत सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही पितृ प्रसन्न होते हैं और धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के 15 दिन में तर्पण नहीं कर पाए जो लोग, वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण कर उनकी प्रसन्नता अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तर्पण से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में खुशियाँ लेके आता है। पितृपक्ष में दान का बड़ा महत्व है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दान अवश्य दे अपनी यथाशक्ति। इस दिन चांदी का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं और हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। उनके पितरों के आशीर्वाद से हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो इसी के साथ ईश्वर की कृपा हम सभी के ऊपर ऐसे बने रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े, इसे देखें। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।